इस कहानी की शुरुआत होती है एक पैसेंजर प्लेन से, जो डायनासोरों के खतरनाक जंगल में क्रैश होने वाला होता है। प्लेन तेजी से जमीन की ओर गिरता है और गिरते ही टूट फूट जाता है। जब सब कुछ रुकता है तो इस हादसे से सिर्फ 4 लोग जिंदा बचते हैं। अदील, हारिस, सारा और अली। 10 साल का लड़का। सांस संभालते हुए अदील धीमी आवाज में कहता है, मैंने क्रैश के दौरान ईस्ट साइड पर एक किनारा देखा था। शायद वहां कोई नाव या मदद मिल जाए। सब उसके बात से सहमत होते हैं और ईस्ट की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूर जाने पर झाड़ियों से छोटे छोटे डायनासोर दौड़ते हुए बाहर आते हैं। चारों चुपचाप रुककर उन्हें गुजरता हुआ देखते रहते हैं। वो छोटे डायनो जल्दी से जंगल में गायब हो जाते हैं। आगे उन्हें एक बड़ी नदी दिखाई देती है, जिसके किनारे बहुत बड़े डायनासोर घास और पानी पी रहे होते हैं। चारों धीरे धीरे बिल्कुल चुप रहकर उनके आसपास से होते हुए निकल जाते हैं। नदी पार करके वे एक खुले मैदान में पहुंचते हैं। यहां भी कुछ विशाल डायनासोर घूम रहे होते हैं। चारों लाइन बनाकर सावधानी से ईस्ट की ओर बढ़ते रहते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़कर वे रुक जाते हैं। उनके सामने दूर घास में एक टी रेक्स दिखाई देता है। वह एक मरे हुए डायनासोर को नोच नोच कर खा रहा होता है। चारों सांस रोककर झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं और धीरे धीरे साइड से रास्ता बनाकर आगे निकल जाते हैं। आगे फिर एक बड़ी नदी आती है। उसे पार करने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, एक बड़ा गिरा हुआ पेड़ जो पुल की तरह नदी पर पड़ा होता है। एक एक करके सभी सावधानी से उस पर चलकर नदी पार कर लेते हैं। नदी की दूसरी तरफ जंगल बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। बड़े बड़े रंग बिरंगे फूल और उन पर उड़ती हुई विशाल तितलियां। अली हैरानी से मुस्कुराते हुए उन्हें देखता है। चलते हुए उन्हें फिर बड़े डायनासोर मिलते हैं, जो शांत होकर घास खा रहे होते हैं। चारों चुप रहकर उनके बीच से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वे एक छोटी नदी पर पहुंचते हैं। सब पानी पीते हैं, चेहरे धोते हैं और थोड़ी देर सांस लेकर आराम करते हैं। अदील आसमान की तरफ देखता है और कहता है, ईस्ट साइड दूर नहीं, बस थोड़ी और मेहनत चाहिए। सब दोबारा चलना शुरू कर देते हैं। जंगल धीरे धीरे और घना होता जाता है। चिड़ियों की आवाजें, पत्तों की खुशबू और हवा की हल्की ठंडक उन्हें हिम्मत देती रहती है। कभी दूर दूर से डायनासोरों के गरजने की आवाज सुनाई देती है। कभी जमीन हल्की सी कांपती है, पर वे सावधानी से आगे बढ़ते रहते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद अचानक पेड़ों के बीच एक बड़ा गैप दिखता है। तेज धूप उन पर पड़ती है और उनके सामने समुद्र चमक रहा होता है। चारों रुककर हैरानी से किनारे को देखते रहते हैं। सारा धीमी मुस्कान के साथ कहती है, हम पहुंच गए, यही तो ईस्ट का किनारा होगा। किनारे पर तेज हवा चल रही होती है। रेत नरम और गीली, दूर तक लहरें टूट टूट कर वापस लौट रही होती है। अचानक अली जोर से चिल्लाता है, वहां देखो, नाव। रेत पर एक पुरानी लकड़ी की नाव उलटी पड़ी होती है। लगता था सालों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं। सब मिलकर नाव को सीधा करते हैं। कुछ देर की मेहनत के बाद नाव चलने लायक लगती है। अदील गहरी सांस लेकर कहता है, चलो, यहां रहना सुरक्षित नहीं, ये जंगल हमें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। चारों नाव में बैठ जाते हैं। हवा उनके चेहरों से टकराती है। पीछे दूर होता जंगल और डायनासोरों की गरज उन्हें याद दिलाते हैं कि खतरा अभी भी पीछे है, पर उम्मीद अभी भी जिंदा है। नाव धीरे धीरे किनारे से दूर होती जाती है। अदिल एक बार मुड़कर जंगल की तरफ देखता है और कहता है, अब बस दुआ है कि समुद्र हमें किसी सभ्यता तक पहुंचा दे। लहरें उन्हें आगे धकेल रही होती है। डायनासोरों का जंगल पीछे छूट जाता है और उनके जीवन का एक नया सफर समंदर पर शुरू हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।